हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आप को विजिट करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिलेंगी, राउंड नेक शर्ट्स मिलेंगी, मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, और इन सबको आप क्रय कर सकते हैं और धार्मिक योद्धा बन सकते हैं। नमस्ते। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे लेफ्टिस्ट जो हैं वो आजकल क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, बांग्लादेश जो है वो भारत से बहुत सुपीरियर है। अब वो सुपीरियर क्यों है इसलिए नहीं बताते हैं कि भाई उसकी जीडीपी ज़्यादा हो गई है, या पर कैपिटा जीडीपी ज़्यादा है, या हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे है, या डेमोक्रेसी इंडेक्स में आगे है, या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आगे है। ना 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 ना, अब ये बातें कर ही नहीं रहे, क्योंकि डेमोक्रेसी इंडेक्स तो पता चल गया, बहुत तगड़े से पता चल गया कि कितना अच्छा डेमोक्रेसी इंडेक्स है। यानी बिना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के जहाँ इंटरिम गवर्नमेंट बन जाए और जहाँ पर पूरे सुप्रीम कोर्ट को बंदूक की नोक पर रिज़ाइन करवा दिया जाए, वहाँ कितनी अच्छी डेमोक्रेसी है आप समझ सकते हैं। हालांकि पश्चिमी देशों का मैं कुछ कह नहीं सकता, वो हो सकता है अभी भी कह दे कि डेमोक्रेसी जो है असली यही होती है, क्योंकि इसको अमेरिका का अप्रूवल प्राप्त है, इसलिए डेमोक्रेसी इंडेक्स में ये भारत से ऊंची है। लेकिन आजकल इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश का जो नया चीफ एडवाइज़र AKA प्राइम मिनिस्टर जो है मोहम्मद यूनुस, वो नोबेल प्राइज़ विजेता है, और भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाय वाला है। तो चूंकि वो नोबेल प्राइज़ विनर है तो इसलिए चाय वाले से तो बेटर है। तो भाई हमारे कैलाश सत्यार्थी इसका मतलब सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। हाँ जी, हमारे यहाँ भी एक कैलाश सत्यार्थी जी हैं जो प्रेजेंट नोबेल पीस प्राइज़ विनर हैं। आप लोगों ने कभी उनका नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि उनका नाम कभी आया ही नहीं था। वो तो मलाला को देना था तो बैलेंसिंग कर दी, मंकी बैलेंसिंग, और सत्यार्थी को दे दिया। ये जान लीजिए कि जिसको भी नोबेल पीस प्राइज़ या नोबेल लिटरेचर प्राइज़ मिला है वो अमेरिका का बड़ा चमचा है। नोबेल प्राइज़ से या विशेषकर नोबेल पीस प्राइज़ से केवल एक निष्कर्ष निकलता है। वो एक निष्कर्ष ये निकलता है कि वो बंदा अमेरिका का सबसे बड़ा चमचा है, और उसको साथ में यदि मैक्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है तो समझ लीजिए कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियन भी है कहीं ना कहीं से। अगर क्रिप्टो क्रिश्चियन नहीं है तो क्रिश्चियंस का गुलाम तो निश्चित रूप से है। मिलता ही इसीलिए है। यदि आप चर्च का एजेंडा बढ़ाएंगे तो आपको मैक्सेसे अवार्ड मिलेगा, अमेरिका के एजेंडा बढ़ाएंगे पूरी तरह से। हालांकि मैक्सेसे अवार्ड में भी अमेरिका का कुछ होता है, लेकिन अमेरिका का फुल एजेंडा बढ़ाएंगे तो नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाएगा। लो कर लो बात। तो अब मोहम्मद यूनुस यानी कि नोबेल प्राइज़ विजेता, उनके हालात ये हैं, और वो इतने बड़े डेमोक्रेसी लवर हैं कि उन्होंने अपनी कैबिनेट में जमाते इस्लामी वालों को ले लिया है, और एक जो उनके वो जो हिफाजते इस्लाम करके कोई उनका एक संगठन है जो वहाँ पर खलीफत लाना चाहता है, कैलिफेट, खिलाफा, वो वहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाहता है। जानते हैं खिलाफा क्या होती है? खिलाफा में भाई एक खलीफा होता है, और वो खलीफा जो है वो अल्लाह का यहाँ पर एजेंट होता है, अल्लाह का वली कह लें उसको। तो वो अल्लाह का वली होता है और सब कुछ उसी के पास होता है, सारी पावर उसी के पास है। वो भी बिल्कुल जिस तरह से जो कुछ भी कहे, जो कुछ भी करे, जो कुछ भी हुक्म दे उसको बजा लाना ही है। बाकी सब महकूम हैं। महकूम मतलब हुक्म के ताबेदार हैं। तो ये हिफाजत इस्लाम वाले भी आ गए, जमाते इस्लामी वाले भी आ गए, पूरी तरह से मुल्लों की सरकार जो है वो बन के, और यहाँ पर एक चेहरा चिपका दिया नोबेल प्राइज़ विनर का। अब ये नोबेल प्राइज़ विनर जो है वो सबसे पहले ही छूटते तो वो सारी बातें स्वीकार कर लेते हैं जिसको हमारी राणा, आरफा, सबा, साइमा, ज़ुबैर, रवीश, अजीत अंजुम इत्यादि इत्यादि, ये सारे के सारे सुबह से लेकर शाम तक पानी पी पी के डिनाई कर रहे थे। उनका कहना था नहीं, हिंदुओं पर तो कोई अत्याचार हुआ ही नहीं। हमारे भाईजान लोग जो हैं
वो इतने सेक्युलर हैं कि उनके तो दिमाग में आ ही नहीं सकता, वो तो सोच भी नहीं सकते कि हिंदुओं पर किसी तरह का अत्याचार हो सकता है। लो, मोहम्मद यूनुस ने स्वीकार कर लिया, और मोहम्मद यूनुस के बाद उनके जो होम मिनिस्टर हैं, यानी एडवाइज़र फॉर होम, इंटरिम गवर्नमेंट है ना, सबके नाम एडवाइज़र लिखा हुआ है, तो जो होम मिनिस्टर है उनके सखावत हुसैन, उन्होंने तो हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग ली। अब बोलो भाई, हमारे यहाँ जो सारे लोग खड़े हुए कह रहे हैं कि साहब नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, वो बोले, और अभी भी कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। वो जो जमाते इस्लामी वाले जितने भी गुंडे हैं वो अभी भी खुला घूम रहे हैं, पूरी स्ट्रीट पावर उनके पास है, सारी स्ट्रीट्स उनके कब्ज़े में, और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे वो उसी प्रकार से हो रहे हैं। और एक जो है वो कह रहे हैं कि साहब कि हमसे बड़ी गलती हो गई, हम माफ़ी मांगते हैं, होम मिनिस्टर साहब, और प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि भाई हमें माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है। मैं सबसे कहूँगा कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें। न उनकी कोई सुन रहा है, होम मिनिस्टर साहब की, और ना प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई सुन रहा है। तो अब आप बताइए कि नोबेल प्राइज़ विनर ज़्यादा अच्छा है या चाय वाला ज़्यादा अच्छा है? और वैसे तो अब ये बात जो है वो धीरे धीरे घर करती जा रही है। भारत में हिंदू एकत्र हो रहे हैं, बांग्लादेशी मुस्लिमों के पक्ष में जगह जगह धरने प्रदर्शन आरंभ हो गए हैं, और इन धरने प्रदर्शनों के आरंभ होने के साथ साथ यह मांग भी बढ़ती चली जा रही है। और इस पर भारत की सरकार को बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि जो हिंदू उधर से यहाँ आना चाहते हैं उनको बिना किसी डॉक्यूमेंट के, वीज़ा के, उनको परमिट करें। क्यों? आपकी सीए में यही प्रावधान है कि भाई जो ऑप्रेस्ड माइनॉरिटीज़ हैं और ऑप्रेस्ड माइनॉरिटीज़ को हम शरण देंगे। तो ऑप्रेस्ड माइनॉरिटीज़ खड़ी हैं आपके दरवाजे पर, तो उनको शरण दीजिए ना भाई। किस समय का आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं? उनको अंदर लाइए और बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ से बाहर भगाइए। बिल्कुल सही समय है ये। पहले जो है था कि वो बांग्लादेश का आपको थोड़ा सा लिहाज करना पड़ता था, और लिहाज जिहाद हो रहा था। लिहाज जिहाद इसलिए हो रहा था कि आपको लगता था कि भाई हसीना जी को बचाना हमारा बड़ा कर्तव्य है, हसीना जी बड़ी सेक्युलर हैं। कितनी भी सेक्युलर हो, मस्जिदों को तो नहीं रोक पाई ना। जब तक मस्जिद नहीं रुकेंगी तब तक किसी भी तरह का रेडिकलाइजेशन नहीं रुकेगा। जिस किसी भी देश ने रेडिकलाइजेशन पर विजय पाई है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो अमीरात हो, चाहे और कोई कंट्री हो, सबका एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला है मस्जिद पर लगाम। मस्जिद का जो मौलाना है, मस्जिद का जो इमाम है, उसका खुतबा बिना परमिशन के नहीं पढ़ा जा सकता। वो पहले से अप्रूव होगा। बिना अप्रूवल के वो फ्राइडे का, जुम्मे का खुतबा नहीं पढ़ सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिफॉर्म है वो ये है। और ये क्या होता है, सेक्युलर देशों में देख लीजिए आप, पश्चिमी देशों में देख लीजिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर उसको आप कुछ भी कहने का हक दे देते हैं, और उसके बाद फिर वो जो है उसको कुछ नहीं करना, उसको तो सिर्फ कुरान मजीद पढ़नी है। और कुरान मजीद में ऐसी ऐसी आयतें हैं, ऐसी ऐसी टीचिंग्स हैं कि वो आराम से रेडिकलाइज कर लेगा। यही हसीना के नीचे होता रहा। हसीना ने मस्जिदों पर कंट्रोल किया नहीं, और नीचे 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 सारा पूरा उनका होता गया रेडिकलाइजेशन। आज हालात ये है कि मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। यहाँ तक कि आज ये पता चला कि 1971 वॉर के जो स्टैचू लगा हुआ था, उनके संभवतः डिफेंस मिनिस्ट्री में था या कहाँ पे था, उसको भी तोड़ दिया। मतलब ऐसी हाई सिक्योरिटी प्लेस में जमात इस्लामी वाले एंटर भी कर जा रहे हैं, और जो चाहते हैं वो करके भी जा रहे हैं। तो साफ दिख रहा है कि आर्मी मिली हुई है। अब तो हसीना का बयान भी आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ भाई, मुझको तो यूएस ने हटाया है। और अब ये भी पता चल गया कि ये आर्मी चीफ जो है इसको भी ख़रीद लिया गया, और आपके जो जुडिशरी वाले थे कुछ,
वो भी ख़रीद लिए गए, लेकिन अब जुडिशरी वाले भी हटा दिए गए। यही होता है। और ये आर्मी चीफ ये सोच रहा है कि साहब ये बड़ा सेफ़ है, इसका भी कोई पता नहीं है कब हटा दिया जाए। तो भाई जब शेर की सवारी करोगे तो उतरना तो पड़ेगा ना। अब आर्मी चीफ साहब उतरे, अब उतर नहीं पा रहे हैं वो, तो कर क्या रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ जो है वो अपनी वीरता दिखा रहे हैं। लेकिन भाई बांग्लादेशी हिंदुओं को भी प्रशंसा करनी पड़ेगी। पट्टे इतना सब खतरा होते हुए भी सड़क पे आके जिस प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं, पूरे विश्व में उसकी फ़ोटो जा रही है और पूरा विश्व आंदोलित हो रहा है, पूरे विश्व से समर्थन आ रहा है उनको। यूएन तक ने कह दिया है, भारत में जो है बराबर एक साथ ज़बरदस्त माहौल बन रहा है कि भाई बांग्लादेश ये कर नहीं पाएगा, और यदि अधिक किया तो फिर भारत के ऊपर इतना दबाव बन जाएगा कि भारत को कोई मिलिट्री एक्शन लेना पड़ जाएगा। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि भाई आप लीजिए पूरा रंगपुर ज़िला, राजशाही ज़िला पूरा पकड़ लीजिए, वहाँ से बांग्लादेशियों को भगाइए और इनको हिंदुओं को वहाँ लाइए, पूरा टोटल पॉपुलेशन एक्सचेंज कीजिए। जो काम नहीं हो पाया 1947 में वो अब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।